क्या सच में एक 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा 50 मेगापिक्सल वाले कैमरे से अच्छी फोटो खींचता है या फिर सच्चाई कुछ और है? आज की इस वीडियो में आपको ऐसी सच्चाइयों के बारे में पता चलेगा जिन्हें देख के आपका दिमाग हिल जाएगा कि अभी तक आप इन्हें सच मान रहे थे। और उससे पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहे। सबसे पहले आपने भी कभी ना कभी ये इनकॉग्निटो मोड तो यूज किया होगा और किस लिए ही आपको भी पता है, पर आप ये मोड यही सोच के यूज करते हो ना कि आपकी हिस्ट्री को कोई देख नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, आपकी हिस्ट्री सिर्फ आपके डिवाइस में सेव नहीं होती, इंटरनेट प्रोवाइडर्स और जिस वेबसाइट में आप ये काम कर रहे हो वो आपकी हिस्ट्री को अच्छे से देख सकते हैं। मतलब आपकी हिस्ट्री आपके डिवाइस में सेव नहीं हो रही, पर दूसरे लोग देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो अब मेरे गेमर भाई जिनको लगता है कि ज्यादा रैम लगाने से उनकी एफपीएस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखो ये तब काम कर सकता है जब आपके पास ऑलरेडी कम रैम हो, गेम के लिए इनफ ना हो। तब अगर आप रैम को अपग्रेड करोगे तो वो आपके एफपीएस बढ़ा देगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी इनफ रैम है तो आप उससे अपग्रेड जितना मर्जी कर लो, वो आपके एफपीएस नहीं बढ़ाने वाला। अगर स्टिल गेम जो है वो लैगी फील होता है तो वहां रैम का कोई बॉटलनेक नहीं है, बॉटलनेक आपके सीपीयू या जीपीयू में हो सकता है। ज्यादा रैम लगाना कभी भी ऑटोमेटिकली आपके जो है गेम के एफपीएस नहीं बढ़ाने वाला। कभी मोबाइल यूज करते हो जब आप इन बार्स को देखते हो तो इन्हें देखते ये सोचते हो कि इससे आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा आ रही है, तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि इन बार्स का इंटरनेट स्पीड से कोई कनेक्शन नहीं। इनका कनेक्शन है कि मोबाइल की कनेक्टिविटी इंटरनेट से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका इंटरनेट स्पीड से कोई कनेक्शन नहीं है। इवन कई बार लो बार्स पे भी हमें अच्छी इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। जब मोबाइल की बात चल ही रही है तो क्या सच में एक 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा अच्छी फोटो क्लिक करता है 50 मेगापिक्सल वाले कैमरे से? तो ऐसा नहीं होता। और इस चीज को समझने से पहले हमें सबसे पहले मेगापिक्सल को समझना होगा। तो सबसे पहले 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है 1 मिलियन पिक्सल, और पिक्सल का सीधा कनेक्शन होता है इमेज की रेजोल्यूशन के साथ। तो मेगापिक्सल का सीधा कनेक्शन हुआ इमेज की रेजोल्यूशन के साथ। इमेज की क्वालिटी के लिए और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सेंसर, लेंस और लाइटनिंग। मेगापिक्सल सीधा इमेज की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकता। और जब ब्राउजिंग करते हो तो ये देख के शॉक हो जाते हो कि आपने मजे मजे में 30 से 40 टैब्स खोल दिए और फिर ये सोचते हो कि इन सब टैब्स को बंद करके आपकी रैम बच जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी। आजकल के ब्राउजर काफी स्मार्ट हैं। अगर आपने कोई टैब खोला और फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ब्राउजर उसे ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में डाल देगा, जिसकी वजह से आपकी जो रैम यूटिलाइजेशन है उस ब्राउजर के लिए बंद हो जाएगी। आजकल ये मैटर नहीं करता कि कितने टैब्स खुले हैं, बल्कि ये मैटर करता है किस टैब में क्या हो रहा है। अब अगर पीसी बिल्ड करवाने जा रहे हो तो मेरी ये बात ध्यान से सुनना। जब एसएसडी को मदरबोर्ड में असेंबल करवाओ तो ये मत देखना कि ये मॉडल और ये मॉडल की एसएसडी सेम है। कई बार ज्यादा कैपेसिटी की एसएसडी फास्ट होती है कम कैपेसिटी की एसएसडी से। मतलब कि कई बार 1 टीबी की एसएसडी 512 जीबी की एसएसडी से कई गुना फास्ट होएगी। तो ये देखना कि कौन सी एसएसडी बड़ी है। अब अगर तुम एक गेमर हो तो तुमने ये पिंग नाम का शब्द तो सुन ही रखा होगा, और जब ये डाउन जाता है तब दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जब पिंग डाउन जाता है तब तुम गोली तो चलाते हो लेकिन वो गोली वहां तक पहुंचती ही नहीं। और कई लोग इस प्रॉब्लम के लिए वाईफाई तक चेंज करवा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है तुम्हारी इंटरनेट स्पीड के साथ। इसका डायरेक्ट रिलेशन इस बात से है कि तुम जहाँ गेम खेल रहे हो वहां से तुम्हारा गेम का सर्वर कितनी दूर है। चाहे तुम्हारी इंटरनेट स्पीड 1000 MBPS की भी हो तब भी तुम्हें 80 ms का ही पिंग मिलेगा अगर तुम ज्यादा दूर बैठ के गेम खेल रहे हो सर्वर से। तो इसलिए इंटरनेट चेंज कराना एक सही डिसीजन नहीं। आज की इस वीडियो में हमने ऐसे ऐसे मिथ्स को जाना जिन्हें तुम अभी तक सच मान रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।